नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाग्यशाली पुरुषों के ये 11 लक्षण। दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में इंसानों के शरीर की बनावट और शरीर पर मौजूद कुछ निशान के आधार पर किसी भी मनुष्य या फिर स्त्री के जीवन के भाग्य का और उसके साथ बन रहे संयोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है। आज हम यह जानने वाले हैं शरीर के उन भागों और निशानों के बारे में कि आपके जीवन में धन संपत्ति और सुख समृद्धि यानी कि आपके भाग्यशाली और धनवान होने के सूचक होते हैं। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता ही होगा कि हमारे इस भौतिक जगत में धन की बहुत अधिक महत्वता है। धन की जरूरत सबको पड़ती है, चाहे वह गरीब हो या फिर वो अमीर हो। आज के समय में धन के बिना ना कोई कर्म किया जा सकता है और ना ही कोई धन। दोस्तों, अगर हमें दान पुण्य का कार्य करना हो या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी हो तो भी हमें धन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, शास्त्रों में पुरुषों के अंगों की बनावट और उन पर बने हुए निशान के आधार पर उनके भाग्यशाली होने के बारे में बताया गया है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा पुरुष कितना भाग्यशाली है और उसके जीवन में कितना धन और सुख लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, जिस पुरुष की पीठ कछुए के आकार की होती है। मित्रों, जिस भी पुरुष की पीठ कछुए के आकार की तरह दिखाई देती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है। जिस आदमी के हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में यह मान्यता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है और यह लोग अपने जीवन में कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं करते। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की छाती चौड़ी और नाक लंबी होती है उन्हें कम उम्र में ही सफलता मिल जाती है और वह अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। अगर किसी पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो उन्हें अच्छी जीवन साथी मिलती है। नंबर 2, मित्रों, जिन पुरुष की छाती पर काफी सारे बाल होते हैं उन्हें जीवन में खूब सुख समृद्धि और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से काफी संतुष्ट होते हैं और वह अपने जीवन में खुश रहते हैं। यह लोग अपनी शान से जीना पसंद करते हैं। साथ ही जिन पुरुषों के पैर में कमल रथ अथवा त्रिकोण जैसे चिन्ह बने हुए होते हैं उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। और हाथों में 6 उंगली पाने वाले व्यक्ति की तो समझ लो किस्मत वाले होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। अगर किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल होती है तो उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती। इसके अलावा किसी पुरुष के पैर लालिमा यानी कि लाल रंग के होते हैं तो वह अपने जीवन में बहुत सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बड़े ही आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों को बिना अपने जीवन में ज्यादा मेहनत किए ही सफलता मिल जाती है। नंबर 3, अगर किसी पुरुष के पैर की सबसे छोटी उंगली उसके अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। इसी के साथ जिन पुरुषों की जांघ लंबी मोटी और तंदुरुस्त होती है यानी कि भरी हुई होती है वह लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। इनका भाग्य हमेशा इनके साथ रहता है। मजबूत जांघ वाले लोग हमेशा धन और सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं और यह लोग हमेशा निरोगता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा जिन पुरुषों के कंधे चौड़े और मजबूत होते हैं ये लोग अपने घर और परिवार के लोगों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और इनके साथ हमेशा रहना पसंद करते हैं। नंबर 4, गर्दन और पैरों का महत्व। छोटी और समान गर्दन
को बहुत शुभ माना जाता है। जिन पुरुषों की गर्दन ऐसी होती है वे सब धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की हथेली का तलवा यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ हो तो उसे दानी और सुखी माना जाता है। ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा बरसाती हैं। जिन पुरुषों के पैर कोमल, मसल भरे हुए और रक्त वर्ण के होते हैं उन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त होती है। नंबर 5, जिन पुरुषों की छोटी उंगलियां अंगूठे से बड़ी होती है उन्हें जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और गरीबी उनके आसपास भी नहीं फटकती। इसके अलावा जिन पुरुषों का पेट मांसल सीधा और गोल होता है वे भी जीवन में अत्यधिक धन और सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इन व्यक्तियों का जीवन भी समृद्ध और संपन्न होता है। नंबर 6, मित्रों, जिन पुरुषों के हाथ में तिल होता है उन्हें बेहद धनवान माना जाता है। जिन पुरुषों के पैरों में तिल होता है वह लोग भी अत्यधिक सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और सभी प्रकार की विलासिता और सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। जिन पुरुषों का सिर गोल और मस्तक चौड़ा होता है वे अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। ऐसे पुरुष अपने परिवार को हर प्रकार का सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और उनके जीवन में उन्नति की कोई कमी नहीं होती। जिन पुरुषों की आंखें नील कमल के समान सुंदर होती हैं और जिनके हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं वे जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हैं। ये लोग जिस भी कार्य में हाथ आजमाते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। नंबर 7, जिन पुरुषों की नासिक लंबी चौड़ी और मजबूत छाती हो तो ऐसे लोग प्यार के मामले में बेहद ही लकी होते हैं। इन्हें एक अच्छे और बेहतरीन की साथी की तलाश होती है जो कि इन्हें उनकी पत्नी के रूप में मिलती हैं। यह लोग अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसे हर सुख प्रदान करते हैं। इनकी जोड़ी स्वर्ग से ही बनकर आती है और इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुख में और शांति में व्यतीत होता है। नंबर 8, स्वस्थ तन और मन का होना इस बात की एक निशानी यह भी है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, निरोगी काया में ही सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग स्वस्थ और निरोग रहते हैं वह लोग अपने जीवन के हर एक पल का आनंद लेते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है तो उसके पास धन दौलत होकर भी वह कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए स्वस्थ तन और मन का होना भी एक भाग्यशाली होने की निशानी है। नंबर 9, मित्रों, स्थायी आय को जीवन में भाग्यशाली होने का ही सूचक माना जाता है। अगर अचानक से किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा आ जाए लेकिन बाद में उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े तो इसे अच्छा भाग्य का संकेत नहीं माना जाता। इसीलिए अपने भाग्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए अचानक धन प्राप्ति की बजाय सुनिश्चित और स्थिर आय पर ध्यान केंद्रित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्थायी और संतुलित आय व्यक्ति के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर रखती है, जबकि अनिश्चित आय कई जीवन में अस्थिरता का कारण बन सकती है। नंबर 10, सुकन्या पत्नी का मिलना। दोस्तों, पुरुषों के भाग्यशाली होने का एक संकेत यह भी है कि उससे अपने जीवन में एक अच्छा साथी मिले। दोस्तों, शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि जो भी स्त्री अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान रखती है और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखती है उसे सुकन्या कहा जाता है। सुकन्या पत्नी जिस भी पुरुष को प्राप्त होती है उसकी आय में कभी कमी नहीं आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि घर की स्त्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। अगर ऐसे में आपका विवाह किसी सुकन्या स्त्री से हो जाता है तो आपके घर की बरकत में वृद्धि होती है और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी।
नंबर 11, सद्गुणी संतान का होना। दोस्तों, व्यक्ति के भाग्यशाली होने का यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, हमारे शास्त्र में भी बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति के बच्चे संस्कारी, शिक्षित और माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाले होते हैं, उनकी वृद्धावस्था सुख में व्यतीत होती है। ऐसे व्यक्ति वृद्ध अवस्था में भी सुखी और शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि पूत सपूत तो धन का संचय, पूत कपूत तो धन का नाश। यानी कि अगर पूत सपूत होता है तो धन का संचय करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, जीवन बिना धन के ही खुशहाली से भर जाता है। लेकिन अगर पूत कपूत हो जाए तो संचित किया धन का भी नाश हो जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।